कम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियसली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारी जो हमने गेम डेवलप करनी है वो क्या है, हमारा टारगेट क्या है और हमने 2D के अंदर किस टारगेट को अचीव करना है। तो इस लेक्चर से हम देखते हैं कि हमारा गेम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और हमने गेम किस तरह डेवलप करनी है और हमने 2D के अंदर रहते हुए वो गेम को कैसे बिल्ड करना है इन libgdx। सो सबसे पहले हम अभी अपनी गेम का बेसिक स्ट्रक्चर सेट करते हैं। हमारी गेम के अंदर मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं जो कि हमारी एसेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, स्क्रीन्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उसके अलावा साउंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। और उसके बाद गेम के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं, लाइक मेन्यू स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, रेंडर स्क्रीन या गेम प्ले स्क्रीन, और उसके बाद एंड पे गेम ओवर स्क्रीन। स्क्रीन्स के अलावा हमारे पास हर स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ रेंडर हो रही होती है, कोई ना कोई हमने गेम लॉजिक लिखी होती है जो कि प्ले हो रही होती है। तो हम इन सबको डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास जो कोड है वो मर्ज ना हो और हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। सो सबसे पहले हम अपने अलहदा पैकेज डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैकेज आ जाते हैं मैनेजर, जिसके अंदर जितने भी हमारे मैनेजर्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर ही सेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन्स आ जाती हैं। स्क्रीन्स के बाद हमारे पास गेम की लॉजिक आ जाती है। गेम लॉजिक के अंदर हमारे पास सारी की सारी गेम की रेंडरिंग, इसकी क्लियर हैंडलिंग और हमने जितने भी गेम के ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है, जो भी हमारी गेम की लॉजिक होगी वो सारी की सारी गेम लॉजिक के अंदर आएगी। ओके, मैनेजर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या, मैनेजर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एसेट्स मैनेजर आ जाते हैं। जैसे गेम स्टार्ट होती है तो हमारे एसेट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एसेट्स मैनेजर लिखेंगे। ओके, एसेट्स मैनेजर के बाद हमारे पास स्क्रीन मैनेजर आ जाता है। स्क्रीन मैनेजर का बेसिक काम होता है कि वो रन टाइम पर देखता है कि किस स्क्रीन ने लोड होना है और उस स्क्रीन को वो लोड करवाता है। तो ये हमारे पास स्क्रीन मैनेजर होता है, ये लिंक होता है हमारी स्क्रीन के साथ और ये देखता है कि किस स्क्रीन ने लोड होना है रन टाइम के ऊपर। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्रीन मैनेजर एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो लास्ट पे आ जाएगा वो आ जाएगा साउंड मैनेजर। साउंड मैनेजर बेसिकली हमारे पास ये एसेट्स ही होते हैं जो कि एसेट मैनेजर के अंदर लोड हो जाते हैं। उसके बाद साउंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से साउंड ने प्ले होना है। हमारे पास ये अगर हम 3D की गेम भी डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस जो चेंज है कि वो हमारे पास स्क्रीन के अंदर चेंज है कि बाकी इसका गेम का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास यही रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा। ओके, ये हमारे पास इसके मैनेजर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गेम लॉजिक। गेम लॉजिक के अंदर हमारे पास सॉरी इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्क्रीन्स। स्क्रीन्स के अंदर हमारे पास जो भी हमने अपनी मल्टीपल स्क्रीन्स डिफाइन करनी है, मेन्यू, मेन्यू स्क्रीन एंड उसके बाद हमारे पास स्प्लैश, स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद हमारे पास गेम प्ले, और उसके बाद हमारे पास गेम ओवर। और ये हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन है जो कि हम यूज़ करेंगे इस गेम के लिए। और इसके अलावा अगर और भी हमारे पास स्क्रीन हुई तो हम इसी के अंदर डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है गेम लॉजिक। गेम लॉजिक के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो रेंडरेबल क्लास होगी जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करेगी वो आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगी रेंडर क्लास, और उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाएगी कुलैन वाली कुलैन। ये कुलैन बेसिकली इसका काम ये होगा कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी कुलैन को चेक कर रही होगी, रेंडर के अंदर रहते हुए चेक कर रही होगी कि कौन सी कोई ऑब्जेक्ट हमारा कोलाइड तो नहीं हो रहा है। जैसे वो कोलाइड होगा तो हमारे पास ये यहाँ से इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कुलैन आ जाएगी, सी को कुलैन। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक गेम का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा कि सबसे पहले हमारे पास मैनेजर्स होंगे। मैनेजर के बाद हमारे पास स्क्रीन्स आ गई, मल्टीपल स्क्रीन्स आ गई, और स्क्रीन्स के बाद हमारे पास गेम लॉजिक हमारी अलहदा होगी।
तो इस वे में अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए कोड को अंडरस्टैंड करना, कोड को समझना ईजी होगा, और उसके अंदर से हमारी डिबगिंग करना या किसी भी चीज़ को कोई एरर फाइंडिंग करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जो हमने एसेट्स यूज़ करने हैं वो सारे के सारे एसेट्स हमारे पास इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर होंगे। इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हम एसेट्स को रख सकें। जितने भी एसेट्स होंगे, साउंड्स हो गए या जितने भी 2D ग्राफिक हो गए, सारे के सारे ग्राफिक्स हमारे इस फोल्डर के अंदर रिसाइड करेंगे। ओके, और हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं गेम के, ये हमारे पास इसके टोटल एसेट्स हैं। इसके अलावा हम साउंड्स भी यूज़ करेंगे अपनी गेम के लिए। सो हमारे पास एसेट्स हैं क्रेजी बॉय रनर के, जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। इन एसेट्स का लिंक आपको मैं गिटहब के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और वहाँ से आप इसके एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।